थी, वहीं अतीक मिट्टी में मिल गया। अतीक को मौत उसी स्टाइल में मिली, लेकिन अतीक की मौत के बाद अतीक के सबसे खतरनाक प्लान के बारे में पता चला है। दरअसल अतीक अहमद दाऊद इब्राहिम की राह पर चल पड़ा था। अतीक यूपी में दाऊद डोंगरी जैसी बस्ती बनाने की फिराक में था, जिसे वो अपना किला बनाना चाहता था। देखिए अतीक का वो मास्टर प्लान जो कभी पूरा नहीं हो पाया। अतीक अहमद इलाहाबाद में पैदा हुआ, यहीं से जरायम की दुनिया में एंट्री दी और इलाहाबाद में ही अपने जुर्म का साम्राज्य फैलाता गया और यहीं मिट्टी में भी मिल गया। लेकिन अब एक एक कर अतीक अहमद के सारे काले राज सामने आ रहे हैं और इसी बीच सामने आया है अतीक का सबसे खूंखार प्लान, अतीक की डोंगरी चाल। साल 2017 से अतीक अहमद सलाखों के पीछे था, लेकिन अतीक के क्राइम फाइल्स पर लगाम नहीं लगी थी। अतीक बंद तो था साबरमती जेल में, लेकिन वो प्रयागराज में अपनी सबसे बड़ी चाल को अंजाम देने की फिराक में था, जिसका सेंटर था प्रयागराज का करेली इलाका। जिस तरह से दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में डोंगरी चौल में अपना पूरा नेटवर्क फैला रखा था, अतीक अहमद ठीक उसी ट्रेंड को कॉपी करना चाहता था। जिस तरह से डोंगरी के चप्पे चप्पे में दाऊद के शूटर्स मौजूद रहते थे, ठीक उसी तरह से अतीक भी प्रयागराज के करेली में अपने शूटर्स को एक एक करके बसाता जा रहा था। कुल मिलाकर अतीक करेली की डेमोग्राफी बदलकर उसे डोंगरी बनाना चाहता था। कि प्रयागराज के करेली इलाके में माफिया डॉन अतीक अहमद एक ऐसी टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा था जो मुस्लिम बाहुल्य हो और जिसे अतीक अहमद और उसके जो करीबी हैं उनके लिए सेफ सिटी के तौर पर वो टाउनशिप जानी जाए, और इसके लिए बाकायदा एक लंबी चौड़ी प्लानिंग भी की गई थी। दरअसल इस इलाके में अतीक अपने गुर्गों को बसाकर अपना दबदबा कायम रखना चाहता था और इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि वो अपने लिए एक ऐसी फौज तैयार कर रहा था जो समय आने पर उसके लिए सबसे बड़े ढाल के तौर पर काम आती। अतीक अहमद ने इसके लिए करेली इलाके में जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। जमीन कब्जा कर वो यहाँ मुसलमानों को बसा रहा था। अतीक का प्लान था कि इस इलाके में पहले से रहने वालों को भगाना, ताकि यहाँ पूरी तरह से अतीक का राज हो जाए। ऐसी ज़मीनें थीं जिनको इस इलाके में हथियाया गया, तमाम ऐसी ज़मीनें थीं जो लोगों को औने पौने दाम देकर उनसे जबरन ले लिए गए। और चूंकि देखा जाए तो अगर हम करेली की बात करें, चकिया की बात करें, तो यहाँ पर अतीक अहमद का पिछले काफ़ी समय से दबदबा रहा है। अतीक अपने इस मास्टर प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एकदम संगठित तरीके से काम कर रहा था। करेली के लखनपुर गांव के आसपास कई साल पहले पूर्व सांसद अतीक अहमद ने हाईटेक टाउनशिप बसाने की योजना शुरू की थी। अलीना सिटी और अहमद सिटी के नाम से इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 700 बीघा जमीन ली गई थी, लेकिन 2 साल पहले स्पेशल टास्क फोर्स के तत्कालीन आईजी ने इसकी जांच करते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए थे और निर्माणाधीन बिल्डिंगों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। कि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि ये अलीना सिटी है जो कि अतीक अहमद और उसके करीबियों की थी। हालांकि अवैध निर्माण होने की वजह से इस टाउनशिप को कुछ साल पहले ही सरकार ने बुलडोजर से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। हालांकि इसके बाद भी अतीक अहमद रुका नहीं। टाउनशिप को लेकर बाकायदा एक पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया था, जिसमें अतीक अहमद और जो उसके खासम खास हैं वो रह सकें। एक तरफ अतीक अहमद अपने लिए डोंगरी वाली चाल चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक सोशल मीडिया के जरिए अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहता था और इस काम के लिए अतीक के इशारे पर उसके नाम के व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे। अतीक के हथियारों से पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि शूटर अरुण मौर्य ऐसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था, जिसका नाम था शेर अतीक। इस ग्रुप को अतीक अहमद के बेटे असद ने खुद बनाया था। इस ग्रुप में अतीक का महिमा मंडन किया जाता था। इस ग्रुप में अतीक के वर्चस्व की कहानी शेयर की जाती। व्हाट्सएप ग्रुप में अतीक को हीरो बताते हुए वीडियो शेयर होते थे। अतीक के दहशत की कहानियां सुनाई जाती थी। माना जा रहा है कि जेल में बंद अतीक की दहशत को जिंदा रखने के लिए टाउनशिप वाले मास्टर प्लान के समानांतर ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाए जाते थे, जहां अतीक की कहानियों के जरिए उसके खौफ को जिंदा रखा जाता। लेकिन अतीक की कहानी का अंत अतीक के स्टाइल में ही हुआ और 15 अप्रैल की शाम 18 गोलियों की आवाज के साथ साथ
अतीक और उसके साम्राज्य का अंत हो गया। प्रयागराज से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। अतीक मारा गया, अशरफ मारा गया, असद अहमद भी एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन गुड्डू मुस्लिम कहां है? गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई थ्योरीज सामने आ रही हैं, जिसमें